ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की श्रृंखला में कठोपनिषद के हमने अभी तक 13 अंक हमने अभी तक डाले हैं। 13वें अंक के अंत में कहा था कि ये अव्यक्तात्व पर पुरुषो व्यापको अलिंग एव च इयं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर अमृतत्वं च गच्छति। इसमें मुख्य बात यह आई थी कि वो अलिंग है, परमात्मा जो है वो अलिंग है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। तो उसका चिन्ह नहीं है तो अब ये प्रश्न उठता है, तो उसका कोई चिन्ह व्यापक लिंग नहीं है तो उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है। इस पर आगे का पाठ आरंभ करते हैं। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्तो ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। कह रहे हैं कि न संदृशे तिष्ठन्ति रूपमस्य, ये इस आत्मा का रूप जो है वो दृष्टि में ठहरता नहीं, उसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थित बुद्धि द्वारा हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्तो, कह रहे हैं कि मन का नियमन करने वाली हृदय स्थित बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। अर्थात जब पांचों इंद्रियां अपना अपना काम बंद कर देती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तो पहले ही बंद थी, अब ज्ञानेंद्रियों ने भी अपना काम छोड़ दिया, अर्थात वो शांत हो गई, और मन ने भी अपना काम करना बंद कर दिया, और बुद्धि ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब मुझे और कुछ नहीं जानना, बस मुझे अपना आत्मा का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप ही जानना है और मुझे कुछ नहीं जानना। तो उस समय सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है और उसे ब्रह्म रूप से जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति, जो उसे ब्रह्म रूप से जान लेते हैं वे फिर अमर हो जाते हैं। ऐसा 9वें मंत्र में कहा। फिर 10वें मंत्र में कह रहे हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित ठहर जाती हैं, स्थित हो जाती हैं, आत्मा में स्थित हो जाती हैं, यूँ भी कह सकते हैं, और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस समय उस अवस्था को परम गति कहते हैं। यानी परम गति कहते हैं उसमें ही हमको अपने आत्मा के दर्शन होते हैं और परमात्मा के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से 10वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया कि उसको कैसे, उस अलिंग आत्मा को जिसका कोई चिन्ह नहीं, कोई लिंग नहीं, उसको हम कैसे समझें, कैसे देखें। तो आँखों का विषय तो नहीं है, किसी ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं है, किसी कर्मेंद्रिय का विषय भी नहीं है, परंतु वो बुद्धि का विषय है। और बुद्धि भी कैसी, जो इंद्रियों से और मन से परे हो गई, ऐसी बुद्धि। तो इस प्रकार से 10वें मंत्र में ऐसा कह के अब 11वें मंत्र में थोड़ी सी अलग बात कहते हैं कि ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। कह रहे हैं कि ताम योगम इति, उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। ताम योगम इति मन्यन्ते, उसी को तो योग कहते हैं। जब इंद्रियां, जैसा कि वहाँ योग दर्शन में भी आया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध। यही वृत्तियाँ क्या है? वृत्तियाँ मन का और इंद्रियों का व्यापार ही तो है। मन का और इंद्रियों का जो व्यापार है उसी का नाम तो उसी को रोकना, उसी का नाम तो वृत्तियों का व्यापार है। और वृत्तियों का व्यापार जब ठहर जाता है, जब रुक जाता है, तो उसी को योग कहते हैं। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, और इंद्रियों को स्थिर करके, इंद्रियों की धारणा को, यानी इंद्रियां तो रहें परंतु वो स्थिर हो जाए, ठहर जाएं। और उस समय अप्रमत्तस्तदा भवति, उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है। किस समय? जब सारी इंद्रियां रुक गई, तो उस समय
प्रमाद रहित हो जाता है, अर्थात पूरा सचेत हो जाता है। इंद्रियों के अतिरिक्त बुद्धि को पूरा कार्यान्वित कर देता है कि बुद्धि की जितनी क्षमता है वो सारी की सारी क्षमता उसमें एकाग्रचित हो जाती है। बुद्धि केवल परमात्मा का पर जो है परमात्मा का विचार करती है। ऐसी उस बुद्धि को बाहर से बिल्कुल रोक दिया तो इसको कहते हैं उसको कहेंगे अप्रमत्तः तथा भवति। अप्रमत्त माने जो बिल्कुल लापरवाह नहीं है, लापरवाही को छोड़ दिया जिसने। योगो ही प्रभवाप्य योग, क्योंकि योग जो है वो आने वाला और जाने वाला है, यानी होने वाला और समाप्त होने वाला है। इसलिए उस समय इंद्रियों की धारणा को इतनी देर, जितनी देर धारणा को बना कर रखेंगे उतनी देर परमात्मा के दर्शन होते रहेंगे, उतनी देर हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। तो उस समय सचेत होकर, पूरा सचेत होकर अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाए रखें, इंद्रियों को बिल्कुल बाहर ही रोक के रखें। ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्य योग। फिर आगे 12वें मंत्र में कह रहे हैं, यदि ब्रह्म बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय होता तो वह ब्रह्म है इस प्रकार विशेष रूप से ग्रहण किया जा सकता था, किंतु बुद्धि आदि के निवृत्त हो जाने पर तो उसे ग्रहण करने के कारण का अभाव हो जाने से उपलब्ध न होने वाला ब्रह्म वस्तुतः है ही नहीं। ऐसा एक प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि ब्रह्म बुद्धि का विषय होता तब तो वो इंद्रियों के माध्यम से भी पकड़ में आ जाता, परंतु इंद्रियों से पकड़ में आ नहीं रहा, और जब बुद्धि भी रुक गई तो फिर तो कोई कारण बचा ही नहीं जिससे उसको जाना जा सके। तो इस पर आगे कहते हैं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रूवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। कह रहे हैं कि नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा, उसको न वाणी से न मन से और न आँखों से उसको देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, परंतु अस्तीति ब्रूवतो, उसके बारे में ये कहें कि वो है, इसके अतिरिक्त और उसको कैसे उपलब्ध करें। एक प्रकार से ये इस प्रकार की भाषा है कि इससे अतिरिक्त और क्या है, इससे अतिरिक्त और कैसे उपलब्ध करें। तो इसका मतलब उसको इसी प्रकार से उपलब्ध करें। आगे 13वें मंत्र में फिर यही बात कह रहे हैं, आस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्वभावेन चोभयोः अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। कैसे कहते हैं कि वो आत्मा है, वो परमात्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से भी जानना चाहिए। पहले तो ये श्रद्धा हो कि परमात्मा है, और फिर उसको अनुमान आदि से भी सिद्ध किया जा सके, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो ये संसार कार्य रूप में हमको दिखाई दे रहा है और ये नियमित रूप से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बुद्धिपूर्वक चल रहा है। तो इतना तो हमें अनुमान से ज्ञात होता ही है कि हमने तो किसी ने संसार बनाया नहीं, हमसे पहले के किसी मनुष्य ने भी नहीं बनाया, तो मनुष्य ने तो बनाया नहीं। तो कोई एक ऐसी अनंत शक्ति है, एक अनंत ऐसी ज्ञान बल क्रिया की शक्ति है जो इस संसार को बनाती है और फिर अपने नियंत्रण में रखती है, और फिर समय आने पर उसका प्रलय भी करती है। तो इस प्रकार से पहले तो ये श्रद्धा बना के रखें कि वो परमात्मा शक्ति है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष अनुभव ना भी हो तो भी अनुमान से तो उसका अनुभव होता ही है। फिर अनुमान के अतिरिक्त जो शब्द ज्ञान है, जो वेद आदि हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट कह ही रहे हैं कि ये सारी रचना परमात्मा की ही है। तो इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई, तत्व भाव उसके अभिमुख हो जाता है। कहते हैं कि जिसको ये जितनी दृढ़ श्रद्धा हो गई कि वो है, तो फिर उसको तत्व भाव से भी अर्थात बुद्धि से भी फिर उसका साक्षात हो जाता है। तत्व भाव से मतलब तत्व से उसका एक उसके क्रियाकलापों को देखकर और उस भाव को ऐसा अनुभव किया जाता है कि वो परमात्मा ही है। यूँ कहें कि उसका बुद्धि में साक्षात्कार हो जाता है, अभिमुख हो जाता है, बुद्धि में साक्षात्कार हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार परमार्थदर्शी की क्या स्थिति होती है, यदा सर्वे परमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मृत्यु अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुस्नुते। कह रहे हैं कि यदा सर्वे परमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदय श्रिता, इस साधक के हृदय में जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो जब सब सारी की सारी हट जाती हैं, अथ मृत्यु और अमृतो भवति, तब ये मर्त्य जो है यानी मरण धर्मा जो मनुष्य है, ये फिर अमृत हो जाता है, अर्थात अमरता को पा लेता है। अमरता को पा लेते का तात्पर्य इतना ही है कि फिर उसको जन्म मरण से उसका जन्म मरने का कोई कारण शेष ही नहीं रहता, तो फिर वो जन्मता मरता नहीं है, और इस शरीर से भी ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात
फिर वो यानी शरीर तो नहीं छूटता, शरीर तो क्यों नहीं छूटता इसका एक अलग से कारण है, परंतु वो फिर जीवन मुक्त हो जाता है, जीते हुए ही वो मुक्ति का अनुभव करता है। और शरीर क्यों नहीं छोड़ता, इसके पीछे ऐसा उदाहरण, ऐसा मतलब तर्क दिया जाता है कि जो प्रारब्ध कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते। प्रारब्ध कर्म माने जिन कर्मों ने अपना फल देना आरंभ कर दिया, उनको बीच में कोई किसी भी तरीके से उनको हटा नहीं सकता। तो ये शरीर कर्मों का फल देने के लिए तो उत्पन्न हुआ ही था। योग दर्शन में ऐसा कहा ही जाता है कि जाति आयु भोग, ये 3 प्रकार के जो है कर्मों का 3 प्रकार का जो है फल मिलता है हमको इस जीवन के रूप में। जाति मतलब किस जाति में, अर्थात मनुष्य जाति में या पशु जाति में, उसमें हमारा जन्म होगा। और आयु, आयु मतलब कितनी उम्र, जन्म के समय हमारी आयु निश्चित की गई है पिछले कर्मों के अनुसार, फिर वो इस जन्म के कर्मों से घटती बढ़ती है, वो एक अलग विषय है। परंतु जाति, आयु और भोग, भोग मतलब इसमें हमको कैसी बुद्धि मिलेगी, कैसा शरीर मिलेगा, कैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी, कैसे कैसे गुरु मिलेंगे, ये पिछली व्यवस्थाओं के अनुसार तो तय होता ही है, परंतु अगले जो हमारे कर्म हैं वो उसको प्रभावित भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो पिछले कुछ कर्मों के फल के रूप में, प्रारब्ध कर्म के रूप में हमको ये जीवन मिला है, इस जीवन रूपी फल को बीच में नहीं हटाया जा सकता। जीवन मुक्त होने पर भी जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक वो जीवित रहेगा। और इसका एक दूसरा भी एक तर्क और दिया जाता है कि यदि इस प्रकार के जीवन मुक्त व्यक्ति नहीं होंगे तो फिर ये जो शास्त्र आदि का उपदेश आदि जो है ये कौन करेगा। तो इस काम के लिए उनको, जीवन मुक्तों को वो समय मिलता है, जितने दिन का उनका प्रारब्ध के अनुसार जीवन शेष है उतना जीवन उनको मिलता है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अतमृत्यु अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्नुते, लेकिन वो जीवित रहते हुए ही जीवन मुक्त होकर और वो पूरे आनंद को भोगता है, अर्थात फिर वो निष्काम होकर कर्म करता रहता है, शास्त्रों को अपने जैसा उसका अनुभव है उसकी व्याख्या करता रहता है, और लोग शास्त्रों को इस प्रकार से लोगों के सामने ऐसी उपलब्धि हमारे सामने आती रहती है। तो इस प्रकार से इस 14वें मंत्र में ऐसा कहा। फिर आगे कह रहे हैं कि परंतु कामनाओं का समूल नाश कब होता है। इस पर कहते हैं कि यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः अथ मृत्यु अमृतो भवति एतावति अनुशासनम। इसको थोड़ा और गंभीरता से कह रहे हैं कि यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः, जब इसकी हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, बिल्कुल निस्संशय हो जाता है। अथ मृत्यु अमृतो भवति, तब ये मर्त्य जो है पूर्णतया अमृत तत्व को पा लेता है। हालांकि पिछले मंत्र में वैसा ही कहा था, अथ मृत्यु अमृतो भवति, ये उसी की थोड़ी सी और व्याख्या कर रहे हैं। यदा सर्वे पर यानी वो सारी कामनाएं हट जाती हैं, पिछले मंत्र में ये कहा था और इस मंत्र में ये कहा जा रहा है कि यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः, इस साधक की सारी हृदय की ग्रंथियाँ, गांठें, उलझनें सारी सुलझ जाती हैं, सारी गांठें खुल जाती हैं, तब ये मृत्यु जो है, मर्त जो है, मर्त मतलब मरण धर्मा जो शरीर में जो रहता है उसको कहते हैं मर्त, अमृतो भवति, फिर ये अमृत हो जाता है। और एतावत ही अनुशासन, यहीं तक का ये अनुशासन है, यहीं तक की ये सारी व्याख्या है, यानी ये मुक्ति का की पूर्ण व्याख्या हो गई। ऐसा कहकर अब इस चैप्टर का एक प्रकार से समालोचन करते हैं और उसका उपसंहार करते हैं। एक बात अभी इसमें कहनी और शेष रह गई कि वो फिर प्राण जब निकलते हैं तो वो कहाँ से निकलते हैं योगी पुरुष के, अर्थात जो जीवन मुक्त हो गया उसके प्राण कहाँ से निकलेंगे। तो उसमें एक 16वां मंत्र कह रहे हैं। फिर आगे 17 और 18 में, 17 में भी यही बात कहेंगे और 18 में फिर इनकी स्तुति करेंगे कि ये जो कठोपनिषद थी, ये इसने हमारे लिए ये किया वो किया, तो इसकी थोड़ी स्तुति करेंगे। तो अब कह रहे हैं 16वें मंत्र में, शत च एकाम च हृदय से नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिश्रिता एका तयोर ऊर्ध्वम आयत अमृत न अमृतत्वमेति आयत अमृतत्वमेति विश्वंगन्य उत्क्रमणो भवति। कह लें कि शत च एका यानी कि 101 नाड़ियाँ हृदय से जो है वो निकलती हैं और उनमें से
एक जो है मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, उनमें से एक जो है वो मूर्धा की तरफ चलेगी, हृदय से निकलकर मूर्धा की तरफ चलेगी। 101 नाड़ियाँ निकलती हैं हृदय से, और हृदय की 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी जो मूर्धा की तरफ निकलती है। शतम चैका च हृदय से नाड्यः तासाम मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, एक जो है वो मूर्धा की तरफ निकलती है। मूर्धा मतलब जहाँ हमारे दोनों तालु मिलते हैं, सर का जो तालु भाग है, जो दो तालु हैं वो जहाँ मिलते हैं, जहाँ पर ही हमारी शिखा होती है सिर में, इसके पास एक छिद्र जैसा है जो बंद रहता है, उसी को कह रहे हैं मूर्धा। और तयोर ऊर्ध्वम आयत अमृतत्वमेति, उसमें ऊपर की तरफ से जो प्राण निकलते हैं वो व्यक्ति फिर मुक्त हो जाता है। तयोर ऊर्ध्वम आयत अमृतत्वमेति, उसको अमृत मिलता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। और विश्वंगन्या उत्क्रमण भवति, और जो सैकड़ों जो दूसरी जो विश्वंग माने जो और जो 100 नाड़ियाँ बच गई, विश्वंग मतलब बहुत सी जो नाड़ियाँ हैं वो अन्य उत्क्रमण भवंती, उनके उनसे जिनके प्राण निकलते हैं उनकी फिर दूसरी गतियाँ होती हैं, उनकी फिर अलग अलग गतियाँ होती हैं। जो 100 नाड़ियों से निकलता है और जो एक नाड़ी मूर्धा से निकलता है उसकी फिर ऐसी गति होती है। कह रहे हैं कि उस हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है, उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियाँ उत्क्रमण प्राण उत्सर्ग की हेतु होती हैं। इस प्रकार से कह के अब ये कह रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं इस पूरे खेल का, पूरी कठोपनिषद का। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रबृह्येत मुञ्जात इव ईशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। कह दिया, कहा कि वो आत्मा जो है अंगुष्ठ मात्र है, अर्थात अंगुष्ठ मात्र आत्मा का आकार नहीं है। अंगुष्ठ मात्र जो है वो हृदय का प्रदेश है, जहाँ पर ये परमात्मा रहता है, जहाँ पर आत्मा रहती है, वो अंगुष्ठ मात्र उसमें आकाश है, उसमें स्थान है, इसलिए उसको भी ये अंगुष्ठ मात्र कह दिया। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा के सर्वदा अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है, सर्वदा प्राणियों के हृदय प्रदेश में रहता है, ऐसा गीता में भी कहा है। गीता के 18वें अध्याय का 61-62 श्लोक देखेंगे तो वहाँ भी यही कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण, यानी वहाँ ये कहा है कि वो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में रहता है और उन सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्मों के चक्की में घुमा रहा है, पट्टे पर चढ़ाकर घुमा रहा है। तो यहाँ भी वही बात करें कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, सदा वो जनों के मनुष्यों के हृदय प्रदेश में रहता है। सन्निविष्ट मतलब उसमें छुपा हुआ है। और तम स्वात् शरीरात् प्रबृहेत मुंजात इव ईशिकाम धैर्येण, जैसे मूज को तुड़ी से, मूज एक पेड़ होता है, हमारे इलाके में उसको झुंडा कहते हैं, पता नहीं और इलाकों में क्या क्या कहते हैं, जिससे ये जो खाट की रस्सियाँ बुनती हैं उससे कूट के उस मूज को, तो ऐसा एक पेड़ होता है जिसके सींग को और उसके ऊपर चढ़ा हुआ जो खोल होता है उसको मूंज कहते हैं। तो उस सींग से जैसे उस मूंज को ध्यान से निकालते हैं, जिनको उसकी ट्रिक है तोड़ने की वही निकाल सकते हैं, बाकी लोगों के सामने तो वो फिर थोड़ा सा ठीक से नहीं निकल पाता। तो कह रहे हैं कि उसको जिस प्रकार से सींग से मूंज को अलग करते हैं धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, विचारपूर्वक, ऐसे इस आत्मा को इस शरीर से अलग करके तम विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करे, उसे शुक्र अर्थात शुद्ध और अमृतत्व रूप समझे, उसे शुक्र और अमृतत्व रूप समझे। वो जो सींग को जैसे सींग से जैसे मूंज को निकालते हैं, ऐसे ही इस आत्मा को शरीर से अलग करके और उसी को, आत्मा को या परमात्मा को एक ही बात है, उसको अलग करके उसी को अमृत रूप समझे, उसी को शुद्ध अमृत रूप समझे। ऐसा 2 बार इस अध्याय की समाप्ति के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से 17वें मंत्र में ऐसा कहा।
अब 18वें मंत्र में कह रहे हैं, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम च कृच्छन ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु अन्यो अपि एवं यो विदधाति आत्मात् अध्यात्म एवं। मृत्यु की कही अर्थात मृत्यु अर्थात यमाचार्य की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विद्या को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, विरज हो गया अर्थात धर्म अधर्म से शून्य हो गया और मृत्युहीन हो गया अर्थात वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका समाप्ति करते हैं और अब अंत में वही मंत्र जिसने उपनिषद आरंभ की थी, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ हमने पहले ही भाग में कर दिया था। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से इस कठोपनिषद का उपसंहार करके इसको पूर्ण करके आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ और आप सभी की सेवा में ये मैंने 14 एपिसोड के रूप में इसको प्रस्तुत किया। मुझे पूर्ण संभावना पूर्ण उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा और आप सबको साधना में ये सहायक बनेगा। साधना करते समय इस प्रकार का विचार करेंगे, आत्मा के स्वरूप को समझेंगे, परमात्मा के स्वरूप को समझेंगे और अपने साधना में हमें परमात्मा शक्ति दे कि हम उन्नति करें और उस परम तत्व को इसी जन्म में हम पालें। इसी के साथ आप सभी को नम्र निवेदन सहित प्रणाम करते हुए ओम नमस्ते जी।